अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यना इमामल मुरसलीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है। बाद ज़म्दो सलात लाइके सद ताज़ीम व तकरीम जुमला सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला पीर तरीक़त पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह साहिब फ़ख्रुस्सादात हज़रत मोहतरम किबला सैयद साक़िब हुसैन शाह साहिब बुखारी, जमी उलमाए आले सुन्नत बिलखुसूस मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहिब, दाएं बाएं बड़ी तादाद में उलमा, सियासी ज़ामा और कसीर तादाद में तशरीफ फरमा जुमला गुलामान नबी व अस्हाब नबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबके इल्म में है कि आज की ये खूबसूरत महफिल हुजूर के जिक्र की महफिल है, और जिसे हम अपने उर्फ में महफिले मीलाद का नाम दे देते हैं, कई लोग इसे सीरतुन नबी का नाम दे देते हैं, कई लोग मुख्तलिफ उन्वानात से हुजूर के जिक्र की महफिल सजाते हैं। बहरहाल सीरत रसूल का जिक्र हो या सूरत हबीब का जिक्र हो, मेरे नबी के ऐनैन की बातें हों, हुजूर के शफतैन की बातें हों, मेरे नबी के यदैन करीमैन की बातें हों, हुजूर के रिजलैन तय्यबैन की बातें हों, बात मेरे हुजूर के सीने की हो, मेरे नबी के पसीने की हो, बात मेरे नबी के दहन की हो, बदन की हो, पतन की हो, जकन की हो, बात मेरे नबी के तकल्लम की हो, तबस्सुम की हो, बात मेरे हुजूर के हुस्नो जमाल की हो या मेरे नबी के कीलो काल की हो, बात मेरे हुजूर के यारों की हो या बात मेरे रसूल की आल की हो। यकीन कीजिए अल्लाह को भी ये बातें प्यारी लगती हैं, और जिनके दिलों में उसने ईमान का नूर डाला है उन्हें भी हुजूर की हर बात प्यारी लगती है। हम लोग खामखा उन्वानात की बहसों में हैं कि सीरतुन नबी रखें या मीलादुन नबी रखें। ये गौर नहीं करते हैं कि सीरतुन नबी वाला भी हुजूर का ही जिक्र कर रहा है और मीलादुन नबी वाला भी हुजूर का ही जिक्र कर रहा है। इनमें से कोई एक भी अपने बाबा जी का जिक्र नहीं कर रहा। तो जब सारे ज़हरा के बाबा का जिक्र कर रहे हैं, सारे हसनैन के नाना का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये झगड़ा, ये इख्तिलाफ, ये नफरत, ये दूरियां, ये जहन के अंदर तनाव, ये सब क्या है? बहरहाल दिल बड़ा खुश है। दो तरह की खुशी है। हर अपने अजीज
ताल्लुकदार, रिश्तेदार, शागिर्द या मुतल्लक की शादी की तकरीब हो तो यकीनन खुशी होती है। लेकिन जब शादी की खुशी ऐसी हो कि दिल गवाही दे रहा हो कि इस खुशी में आसमान के मलाइक भी शरीक हैं, इस खुशी में यकीनन हुजूर पाक की रूह भी खुश होगी और इस खुशी में मेरे हुजूर की आल और सहाबा की रूहें भी खुश होंगी, तो यकीनन ये खुशी दोबाला हो जाती है। मोहतरम असलम खान साहब आज डबल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि रिवायती शादियों से हटकर आज इन्होंने ये साबित किया है कि इश्क रसूल अगर दिल में हो तो बंदा गमी में भी अपने महबूब को याद रखता है और खुशियों में भी अपने महबूब को याद रखता है। हजरत मौलाना हाफिज वकार खान साहब आज शादी के बंधन में बंधे गए, एक नया सफर उसका आगाज हुआ और यकीनन हर अल्लाह ताला सबकी औलादों को इस मरहले तक पहुंचाए और अल्लाह तमाम वालिदैन को औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमाए, दिल का सुरूर और सुकून नसीब फरमाए। इस मरहले से सबने ही गुजरना होता है, लेकिन मैंने बहुत सारी शादियां ऐसी हैं कि दिन को तकरीब होती है, रात को शादियों की तकरीब होती हैं, दूसरे दिन अगर उस घर में जाओ तो वहां बेरौनकी, बैठ जाओ बेटा, वहां बेरौनकियां होती हैं। दूल्हे के चेहरे पे खुशी हो या ना हो, पर अब्बे के चेहरे पे मर्दमी जरूर छाई होती है। वजह क्या है कि वो सर पकड़ के बैठा होता है, खुसरियां ते 10 लाख सटे हैं जी, कंजरा ते इतना सटे है, फलाने ते इतना है, ते ओ जड़े जुएं दी इधर का मुझे नहीं पता है रिवाज, इधर पंजाब साइड पे बैठकें खुलती हैं जहां पर माजल्ला सुम्मा माजल्ला खुलेआम शराब चलती है और वो मटके और वो कूलर खाली नहीं होने दिए जाते और फिर वहां पर बेहंगम शादी के नाम पर ऐसा मर्दो जन का गलत इख्तिलात के अल्लाह माफ करे, तो फिर वो घर, मैं यकीन से आपको कहता हूं कि वो जो उस शाम की उस दूल्हे के अब्बे की परेशानी है ना, फिर उसमें कमी नहीं होती है, फज़ादहुमुल्लाहु मरादा, उसमें इजाफा होता जाता है, वो मर्ज बढ़ता जाता है। फिर कुछ अरसे बाद पता चलता है कि अब्बा पुत्र को मार रहा है, कभी पता चलता है जी पुत्र अब्बे के सर में डंडे बरसा रहा है जी। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारी गमी और हमारी खुशी हर मौके पर हम अपने महबूब और रब के महबूब को याद रखें। खतीब के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए, मुझे औरों का नहीं पता कि यार आज किस मौजू पे बात करूं। क्या आज सबसे मुश्किल, अल्लाह का करम है, हुजूर की निगाह के सदके मेरा अल्लाह का फजल है, तालिब इल्मी दौर में मैं 3-4 घंटे कुल सोता था और मेरे जो मामूलात जानने वाले लोग हैं सबको पता है कि मेरी लाइब्रेरी की 99% किताबें मैं उस वक्त रैक में लगाता था जब मैं उनको मुताला कर लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह, या तो बिल इस्तियाब करता था या खास खास जो उसमें से टॉपिक्स हैं उनको मैं रैक में लगाता ही नहीं था। मेरा अल्लाह का शुक्र है, हर मौजू पर बड़ा वसी मुताला है हुजूर की निगाह के सदके, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अगर सीरत की बात करें तो सैकड़ों किताबें मेरी नजर से गुजरी हैं, तफसीर, हदीस, तारीख, अल्लाह का शुक्र है। पर सबसे मुश्किल काम हमारे लिए होता है, यार बोलिए केड़े मौजू थे। तो मेरे लिए मुफ्ती नजीर साहब ने मौजू आसान कर दिया, तो मेरे यहाँ बैठे बैठे माइंड बना, मैंने कहा चलो ये तो हम सुनते रहते हैं कि हुजूर से साहबा ने प्यार किया, ये तो हम सुनते हैं ना कि सिद्दीक अकबर ने इतना प्यार किया कि परेशानी के आलम। एक दिन आपकी बेटी हैं, हुजूर की बीवी हैं, पूछा बाबा ये वजह क्या है कि आप रात सारी सो नहीं सकते, आप बिस्तर पे करवटें बदलते बदलते आपकी रात गुजरती है और सबसे आखिर में रात को आप घर में आते हैं और सुबह सबसे पहले मस्जिद चले जाते हैं। तो आंसू निकले, फरमाया आयशा ये रात की बेकरारी इसलिए कि हुजूर का चेहरा मेरी निगाहों से ओझल होता है। सुबह सबसे पहले मस्जिद में हुजूर के हुजरे के दरवाजे के सामने बैठता हूं कि जब वो तशरीफ लाएं तो सबसे पहले उन पर मेरी नजर पड़े।
इसलिए हजरत अबू बकर से किसी ने पूछा था कि आपको क्या चीजें पसंद हैं, तो आपने पहली बात क्या की थी, अन नजर इला वजह रसूल। अबू बकर को जो चीज पसंद है वो ये है कि वो हुजूर का चेहरा हो और अबू बकर की आंखें हो। वो किसी ने कहा था ना कि मोरे नैना में जो आण बसो, तो मैं नैना ही झांप लूं, न खुद देखूं कहे और को, न तुम्हें वेखण दूं। ये इश्क मोहब्बत में डूबे हुए मेरे हुजूर के यार, मेरे नबी के सहाबा, उनकी बातें तो हम सुनते ही रहते हैं ना जी। ये तो हमारी समातों में ये बातें आती रहती हैं कि एक नौजवान सहाबी, ये सहाबी अभी नहीं बने थे, मैं चलें सुना देता हूं वाकया। मेरे हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठा तो यार इसे, बैठ जाओ एक जगह। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जब कभी भी किसी कबीले में तशरीफ ले जाते तो वहां मक्के वालों का एक ज़हन बन गया था कि यार जो भी इसे देखता है इसी का हो जाता है। उन्होंने सर जोड़े कि इसका तोड़ कैसे करें। उन्होंने कहा जी इसका एक ही तोड़ है कि अपने नौजवानों को मोहम्मद को देखने ही न दें, क्योंकि जो नौजवान इनकी महफिल में जाता है, इन्हें देखता है, बस वो उन्हीं का हो जाता है। एक प्रोपेगंडा लॉन्च हो गया। तवज्जो है, ये प्रोपेगंडों में बड़ी ताकत होती है। प्रोपेगंडा लॉन्च हो गया, मोहम्मद को नहीं देखना, ये जादूगर है, फलां फलां। अच्छा, पूरे इलाकों में फैल गया। जैसे हुजूर कभी तशरीफ ले जाते तो आवाज आती, मोहम्मद आ गए। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को अपने अंदर छुपा लेते, औरतें भी दरवाजे बंद करके अंदर खामोश कि भाई इनको देखना नहीं है। तवज्जो है, ये प्रोपेगंडा किसके खिलाफ है? हुजूर के खिलाफ। ये प्रोपेगंडा मौला अली के खिलाफ जब उनके दौर में हुआ तो हालात यहां तक हो गए कि बाद में साहबा ने एक तज़किरा किया, हज का मौका, ये हदीस और सीरत तारीख की किताबों में बड़ा सही सनद से मौजूद है कि हजरत अली जो है ना वो नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए। तो कुछ लोग जो शाम से आए हुए थे उन्होंने कहने लगे अली नमाज भी पढ़ता था। तो प्रोपेगंडे अगर सहाबा के खिलाफ हों, अली जैसी शख्सियत के खिलाफ हों, तो मामलात कहां तक चले जाते हैं। मौलवियों की क्या हैसियत या पीरों की क्या हैसियत है, हम जैसों की क्या हैसियत है। नीम कुरैशी शिया हो गया, फलाना वादी हो गया, फलाना ये हो गया। इन चीजों की तरफ तवज्जो ना करें। ये दुनिया चंद दिनों का सफर है और फिर उसके बाद सब ने एक जगह पर इकट्ठे होना है, वहां लग पता जाना है। वले कुल्ल मिनकुम शिरअतुन व मिनहाजा, हर एक के लिए एक मंजिल है, एक रास्ता है, एक मिनहाज है, हर एक के लिए एक उसने जाना है। फिर अल्लाह फरमाता है मैं फैसला करूंगा कि तुम में से हक पर कौन था। दोस्तान गिरामी, मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए एक दिन इसी तरह देहात में। तो वहां एक नौजवान साहबी है मेरे हुजूर के, अभी साहबी नहीं बने लेकिन एक नौजवान है। उनकी वालदा भी उसको रोजाना जब हुजूर जाते तो रोजाना से मुराद जब भी कभी हुजूर तशरीफ ले जाते तो वो दरवाजा बंद। एक दिन ऐलान हुआ, बच्चों को छुपा लो, मोहम्मद आ गए। इतने में कबीले में आवाजें गूंजने लगी, औरतें अपने बच्चों को लेकर दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन आज ये जो नौजवान है इसकी मां घर पर नहीं है। नौजवानी में तब वो तलाश की एक तड़प हर बंदे में होती है। इस नौजवान के दिल में तड़प आई, कहने लगा मां रोजाना यही कहती है कि मोहम्मद जादूगर है, माज़अल्लाह मोहम्मद ऐसा है, चलो आज देख तो लेते गए वो कैसा है। दिल दिल में मंसूबे बन रहे हैं, मोहम्मद को देखें तो सही, वो कैसे है? कहा दरवाजे का नहीं, दरवाजे से नहीं देखते। दरवाजा बंद करके चुपके से छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ के कहा
ऊपर से देखूंगा। क्यों? कि हुजूर जब गुजरेंगे तो नजर पड़ेगी, मैं देखूं तो सही यार ये है कौन जिनसे मुझे डराया जा रहा है, मेरी मां पूरा कबीला डर रहा है। अल्लाह मेरे हुजूर हस्बे मामूल तशरीफ लाए और मेरे आका जब चलते थे ना, खरामा खरामा, वो आजम ने कहा था ना कि जिथे जिथे सोना कदम टिकावे ते उथों धरती लिफ 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 जावे। अजे तू मेरा दिल भर नहीं तकिया जिन्नू वेख के चंद शर्मावे। अद्धी राती धी चन चढ़ आवे जे सोना मुख तो नकाब हटावे। जे गर सोना हाथ फुलां विच रखे ते हाथ ओथे ही रल जावे। ते जे गर सोना धरती ते कदम टिकावे ते धरती लिफ 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 जावे। आजम कार दी हुस्न जवानी जिदी चाल चली न जावे। हुजूर सैयद आलम का गुजर हुआ, ये ऊपर से देख रहे हैं। और आज पहली दफा हुजूर जब चलते थे तो आपके निगाहें, आप हमारी जिस तरह हम करते ना हैंड तक के, नहीं, हुजूर सीधा सामने देख के सर झुका हुआ होता और सामने नजर होती मेरे नबी। पर आज न जाने क्या हुआ कि हुजूर ने पहुंची जो उठी जो तड़प यहां से तो मदीने गई। कैसे मुमकिन है कि किसी आशिक के दिल में प्यार और हुजूर को पता ना लगे? और कैसे मुमकिन है कि किसी के मुकद्दर और नसीब में ईमान हो और मुस्तफा वहां नजर न डाले? हुजूर ने ऊपर देखा, जब आंखें आंखों से चार हुई, दिल धड़क गया, धड़कनें बेकाबू हो गईं। सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए। धड़कनें बेकाबू हो गईं, सारी बातें सारे अंदाजे दिल ने झटक के फेंक दिए। कहने लगा, हाय ये सोहनी सूरत वाला ये जादूगर हो सकता है? ओ ये इसको मेरी मां कहती है, वल्लाहि इन वजहू लैसा कवजहिल काज़िबे। अल्लाह की कसम, ये चेहरा न किसी झूठे का है, न जादूगर का, न काइन का है। ये तो ऐसा चेहरा है कि इससे प्यार किया जाना चाहिए। आए हाय यार, इस जुमले पे गौर करें। ये वाले जो अल्फाज हैं अल्लामा हल्बी ने नकल किए। ये ऐसा चेहरा है जिससे प्यार किया जाना चाहिए। गिरामीउल मर्तबत हाजिरी, बस दिल में हुजूर का प्यार आया, अब आगे आगे मेरा नबी, पीछे पीछे ये। अच्छा अब तवज्जो कीजिए, हुजूर की खिदमत में गए, जाहिर है हुजूर के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? तोहफे ईमान तो मिलेगा। मोहम्मदी हो गया। मां शाम को घर आई, पता चला तेरा पुत्र तो मोहम्मदी हो गया है। आय हाय, उसने मातम शुरू कर दिया। हमारा एक दोस्त है, वो कभी कहता होता है सर का मातम, कभी कहता होता है दिल का मातम। इसने सारा ही मातम शुरू कर दिया है जी, समझ रहे? ये हर चीज का मातम। मां रोने लगी, कहने लगी ना खाना खाऊंगी, ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, भूख हड़ताल है जब तक कि मेरा लाल, मेरा बेटा मोहम्मद अरबी को छोड़ने का ऐलान नहीं करता। दिन गुजरते गए, इस पर बेहोशियां तारी हुई। लोग गए, अरे नौजवान आप जाएं, वालदा है आपकी, उसको समझाएं। आगे चलो समझाते हैं। आए, कहने लगी कोई समझ आने की बात नहीं, बस अटल बात है, मोहम्मद को छोड़ेगा तब बात बनेगी। कहा मां और कुछ नहीं? कहा नहीं, मैं यूं ही मरूंगी, मर जाऊंगी मैं, नहीं मैं खाऊंगी खाना। कहा कोई और हल? कहा कुछ नहीं। कहा फिर सुन मेरा फैसला। अब यार आपने भी सुनना है इसको, दिल के कान। सुन मेरा फैसला, या अम्मा लौ कानत लक मियतु नफ्स फखरजत नफ्सन 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 फवल्लाहि मा तरकतु मुहम्मदा। ओ मेरी माँ, ये तो तेरी एक जान है ना जिसकी मुझे धमकी दे रही है कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी। और अगर तेरी 100 जिंदगियों मेरी आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे, मैंने फिर भी महबूब मोहम्मद को नहीं छोड़ना है।
एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बानी जमाना है, कुर्बानी जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का आवाज आए, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी महबूबे रब्बे कायनाते अल्लाह करीम ने मेरे नबी को ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया। और एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरे नबी को रब ने हसीन बनाया, जमील बनाया, बल्कि नाना सिर्फ हसीन नहीं बनाया, बल्कि मेरे नबी को हसीनों का सुल्तान बनाया है। मेरे नबी को रब ने महबूबे कायनात बनाया। इसका मतलब क्या है? मैं तवज्जो चाहूंगा, मुझे जो वक्त अहले खाना की तरफ से मिला है मैं उससे 2 मिनट भी ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वक्त के अंदर रहते हुए अपनी हाजिरी पेश करूं। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी महबूबे कायनात मेरे रब ने बनाया। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि वैसे तो मामला यह है कि हर एक, तवज्जो रखना है, हर एक जो भी जीरू साहिबे दिल होता है वो किसी से प्यार करता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हाँ जी, तुसी हुण कर लियो, फिर तुसी दो जवाब। तकदा बंदा किस नाल है? अखां नाल, सूंघदा नक नाल, सुनदा कान नाल। भूलते जाए, सूंघता नाक से, देखता और सुनता बोलिए कान से। तो अल्लाह ने ऑर्गन्स बनाए हैं, अल्लाह ने हमारे आज़ा बनाए हैं, उनका काम है। तो जरा मुझे बताइए, बंदा प्यार नक से करता है? आवाज नहीं आई यार भाई। प्यार बंदा आंखों से करता है, प्यार बंदा। तो इसका मतलब ये, जिसकी आंख नहीं है वो अन्ना, जिसके कान नहीं है वो डोरा, तो जिसका दिल नहीं है वो मोहब्बत और नफरत के जज्बात से आरी। अब जो है ना, ऐसा ही है। तो मेरा नबी महबूबे कायनात है। मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने करूंगा। मेरा नबी क्या है? महबूबे कायनात है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि बाकी दुनिया में हर एक के साथ प्यार वही कर सकता है कि जिसके दिल हो, दिल हो, दिल हो। जरा आप दिल पे हाथ रख के बताइए, सारे मुसलमान हैं यहाँ, सुन्नी वबी शिये की बात नहीं है क्या? हमारे नबी की हदीसें नहीं है कि मेरे हुजूर फरमाते हैं ये ओहद का पहाड़ मुझसे प्यार करता है? क्या वो हदीस भाई ये सुन्नी शिया वहाबी का मसला नहीं, ये हर कलमा पढ़ने वाले का मसला है। कल कोई भी ऐसा बंदा जो दीन का दुश्मन हो, वो आपसे ये क्वेश्चन करे कि ये तो गैर लॉजिकली बात है कि पत्थर किसी से प्यार करे, पहाड़ किसी से प्यार करे। आपका
का नबी कहता है कि ये ओहद का पहाड़ मुझ मोहम्मद से प्यार करता है। और ये भी रिवायात में मौजूद है, मेरे हुजूर एक दिन तशरीफ ले जा रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज से आवाजें आ रही हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मेहरबानी करया करो, फतवे लांदे लमियां जुबाना ना खोलिया करो। ये 14वीं सदी का दुरूद सलाम है। वो हजरत साहब अबू बकर सिद्दीक के सामने पढ़े जा रहे हैं। मैं इन बहसों में नहीं पढ़ता, मैं कहता हूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इन सीगों से जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद पढ़ ले। ये तो झगड़ा ही नहीं है भाई कि कौन किस चीज से पढ़े, लेकिन कम अज कम जो पढ़ते हैं उनके हवाले से तो न बात कर रहे, उनके पास भी तो कोई दलील होगी। क्या आवाज आई? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। ये या सय्यदी मेरे मुंह से निकले या रसूल अल्लाह। साहबा रुक गए, यार या रसूल अल्लाह, आवाज आ रही है, नजर कोई नहीं आ रहा, ध्यान है सारे दा, हुजूर आवाज आ रही है, पढ़ने वाला गैब है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। यार सहाबा हुजूर से पूछ रहे हैं तो क्या हुजूर को अपने जैसा समझते थे? अगर अपने जैसा समझते होते तो कहते सानू भी नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने भी नजर नहीं आ रहा, जब आंदा तो सानू भी नजर आंदा। पर उनको पता था कुछ चीजें वो हैं जो हमारी आंखें नहीं देखती, मोहम्मद अरबी की आंखें देख लेती। या रसूल अल्लाह करीमा कहा, आप पर दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे नबी बढ़िए, मेरे हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है। और कमाल की बात यह है, ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, दीगर सियाह के अंदर अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में मौजूद है। एक दिल मेरे हुजूर के लिए, मेरे नबी के एक सिहाबी ने या सिहाबिया ने लकड़ी का मिंबर बनवाया। इससे पहले हुजूर जब खुतबा दिया करते थे तो मेरा नबी एक खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगाकर मेरे आका खुतबा दिया करते। सहाबी के दिल में ख्याल आया, या सिहाबिया, दोनों रिवायत है, या सिहाबिया के दिल में ख्याल आया कि हुजूर खड़ेंगे, चलो एक मिंबर बना लेते हैं ताकि हुजूर बैठकर आराम से खुतबा अता फरमाए। चुनांचे सिहाबी या सिहाबिया गए, उन्होंने लकड़ी का एक मिंबर बनवाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह इस पर तशरीफ फरमाओ। मेरा नबी खजूर के तने से हटकर जैसे ही मिंबर पे बैठे, हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत सैयदना उमर, दीगर मेरे नबी के असहाब से मरवी और दीगर हदीस की किताबों में कई सहाबा से मरवी ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी के यारों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आए हाय, बड़े तवज्जो से हुजूर बैठे किस पर? मिंबर पे। सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम महफिल में अचानक ऊंटनी के बच्चे की रोने की आवाजें आने लग गई। बुखारी शरीफ। किसकी आवाजें भाई? ऊंटनी के बच्चे के रोने की आवाजें। कहते गौर किया तो वो तने से आवाजें आ रही थी। एक है खजूर का तना और तना भी खुश। कहते हैं अल्लाह के हबीब फनज़ल अला मिनल मिंबर, हुजूर मिंबर से उतरे, उतर के अल्लाह के नबी ने जाकर उससे खजूर के तने को दिलासा दिया। आप फेरा हुजूर ने। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो तना खामोश हो गया। अब हुजूर वापस मिंबर पे बैठे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा मैं इस खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खड़ा होता था, आज जब मेरे लिए मिंबर लाया गया तो ये मेरे हिज्र में, मेरे फिराक में रो पड़ा। ओ भाईजान एक कहानी नहीं है, ओ जेलम दी बिल्ली, वो
वो भी खंबा नोचती है यार। हूं सिर्फ हजारे दियां बिल्लियां ही खंबे नहीं नोचदियां, कोई जेलम दियां भी हैं। मां तो कोई कल आखे जी साढ़े खिलाफ बोले भाई, बात समझ रहे? तो कहते नहीं ये कहानियां कराने ने, कहानियां पुत्र है बुखारी दी हदीस है, ये कहानियां नहीं ने। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ओ मेरे साहबा, ये मेरी जुदाई बर्दाश्त न कर सका, मेरा हिज्र, मेरा फिराक बर्दाश्त न कर सका। अब अगले जुमले हुजूर ने फरमाया, अगर आज मैं उठकर इस पे हाथ ना फेरता, यार मेहरबानी, मैं हाथ ना फेरता, मैं इसे दिलासा न देता, तो कयामत तक ये यूं ही रोता रहता। अगर आज मैं इसे दिलासा ना देता, ये सुबह कयामत तक यूं ही रोता रहता। अब यहां तक बुखारी की हदीस और दीगर सियाह की रिवायत क्या हो गई? मुकम्मल। लेकिन जब हम आगे चलते हैं सीरत और तारीख के अंदर, तो थोड़ा सा और इजाफा है, मजा आने वाला है। वो थोड़ा और इजाफा क्या है? मेरे आका ने फरमाया उससे मजीद डिटेल, चूंकि बुखारी शरीफ में बहुत शार्ट रिवायतें होती हैं, डिटेल है थोड़ी सी। और वो डिटेल ये कि हुजूर फरमाते हैं कि मैंने इससे ऑफर दी, मैंने कहा अगर तू चाहता है तो तुझे इसी तरह जन्नत में हरा करके उगा दूं। हज़रात, दरख्त को ऑफर हो रही है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे इसी तरह हरा करके जन्नत में उगा दूं, और अगर तू चाहता है तो मैं तुझे यहीं अपने मिंबर के सामने कटवा कर तुझे यहां पर दफन करवा दूं। या रसूल अल्लाह, क्या मांगा इसने? हुजूर किस बात पे ये राजी हुआ? मेरे आका ने फरमाया, इसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आप यहीं अपने कदमों में कटवा कर दफन कर दे। कौन है ये दीवाना, वो किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, जन्नत में भी कहता है, वो जाना है मदीने में, जन्नत में भी कहता है, जाना है मदीने में। वो मुस्तफा तो रहते हैं आशिकों के सीने में, मुस्तफा तो रहते हैं आशिकों के सीने में। दोस्ताने गिरामी, ये दो हदीसें, इसके अलावा दीगर दर्जनों ऐसी रिवायतें हैं जिनमें अशजार का जिक्र भी है, अहजार का जिक्र भी है, बेजान चीजों का जिक्र है। वाज़ेह है कि ये पत्थर, ये शजर, ये हजर, ये जबल, ये मेरे नबी से प्यार करते गए। अब सवाल ये गए कि जब इनका दिल नहीं है, दरख्त का दिल नहीं है, पत्थर का दिल नहीं है, और ये जो पहाड़ है इसका दिल नहीं है, तो फिर ये प्यार कैसा? जिस मौलवी से मर्जी है जाकर बहस करो और उसे कहो दलील से साबित कर, कैसे हो सकता है? इसकी तावील कर। खुदा की कसम, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं, गहरे लोगों की बातें भी गहरी होती हैं। इसका जवाब मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, रूहानियत की दुनिया के शेख अकबर हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, उन्होंने दिया है। वो फरमाते हैं कि हुजूर का प्यार अल्लाह ने तमाम आयाने साबता में, जेड़े उलमा हो ना तानू समझ आए, तमाम आयाने साबता में अल्लाह ने नबी का प्यार, सादा लफ्ज बोला, सादा, एक मिनट,
एक मण आटा गुनो, मुट्ठी भर के ये 2 मुट्ठियां, चलो 10 किलो गुनो, 3 मुट्ठियां भर के लूण पाओ, उस आटे दी एक एक निकी निकी रोटी पकाओ, गोगियां बनाओ, रोटी पकाओ, दसो इतना जो लूण सारे पासे है कि नहीं? ये कैसे? आखिर जी ये जिसले गुदा ने ना, गुदा यार मेहरबानी करो, हजारे ले हो, अपनी बोली बोल रहे हो, ये जिसले आटा गुदा ने ना, गुदा तो मावा भैन क्या आखियां उत्तो लूण पिछा बहदियां रहिंदियों, जिसले गुंदियां करो तो बिच बहदियां करो, जिसले उत्तो बाव तो किसा जाई होंदा है। ए देखो हुण बाबे बाबे खुश होए नहीं, यार गल सही की है, किसा जाई होंदा है ते किसा जाई, तो जेड़ा बिच गुनण होवे ना वो हर जाई होंदा है। मुइनुद्दीन इब्ने अरबी की बात का मकसद क्या है? वो कहते हैं जब रब ने कायनात का खमीर गूंदा, जब रब ने कायनात का खमीर बनाया, जब रब ने कायनात का आगाज किया, इसके आगाज में रब ने जहां बाकी मादा डाला वहां पर मोहम्मद का प्यार भी डाल दिया। इसलिए मेरे बाबा जी तोरी शरीफ वाले वो कहा, रोया करते थे, कहते थे खुदा बंदा तूने कायनात में मोहम्मद की जात को भेजकर इश्क की आग लगा दी है। आए हाय, कायनात के सीने में तूने हुजूर के इश्क की आग लगा दी है। आए हाय, आशिक दा कम रोना धोना, बिन रोवण नहीं मंजूरी, दिल रोवे भावें अखियां रोवण, विच इश्क दे रोवण जरूरी। ओ कोई ते रोंदे दीद दी खातिर, कोई रोंदे विच हुजूरी। ओ जेड़े इत्थे बह के रोंदे ने, चलो ते रो रहे ने ना कि मदीना बहुत दूर है, ते जेड़े उत्थे जाके रोंदे, अपनी अपनी नजर से आप लोग देखते हैं, हम मदीने जाते हैं, हम अपनी नजर से चीजें देखते हैं। कदे तुसी जाओ ना तो आइंदा फकीर दी एक गल सुन के तक चेक करो, कोई ऐसा आशिक रसूल जो अंदर से बाहर आए और उसकी आंखें पुरनम न हो। जैसे नजीर साहब कहते थे साढ़े कोल ते जनाब लम्बे लम्बे फतवे पकड़े हुए ने। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि आज तो बड़ा आसान हो गया, 3 मीटर उत्ते 5 मीटर उत्ते बनो तो 3 मीटर गले लड़काओ, फिर जिसा दिल करे जनाब मुसलमान बढ़ाओ, थोड़ी दाढ़ी शाड़ी वड्डी करो, उत्ते तेल शैल लाओ, नाल कंघी शंघी भी करो, ते और जिहड़ी रही सही कसर है इत्थे कोई मसवाक शसवाक, कोई इत्थे पेन किताबां रखो। तो भाई जी तुसी पक्के आशिके रसूल हो, जिसा दिल करे जन्नत च पाओ, जिसा दिल करे दोजख सटो। क्यों तुहाडे कोल तां डंडा है ना जी, मौलवी हो ना, मुफ्ती हो, है तको खान दाढ़ी मुन्ना, तू तो दोजख के विच है तको, ये दाढ़ी कटना है, तू तो गया दसो साडा मिजाज है कि नहीं? भाई बताएं, भाई बताएं खान साहब, ये क्या हमारा मिजाज है कि नहीं? जिसे हमारा दिल करे हम कहते हैं तू इधर तू इधर, जिसको दिल करे आशिक रसूल होने की सनद दे देते हैं, जिसने दिल करे असी फतवे ठोक मार दें। अगर हमारी नजर से कभी देखो ना तो हुजूर के इश्क में मदीने के पत्ते भी आपको तड़पते नजर आएंगे। आज के बाद, इससे पहले ओहद के पहाड़ पे चढ़े आप, आइंदा चढ़ना ना ओहद की पहाड़ी पे तो फकीर की नजर से जियारत करना। मैं आपको एक नुक्ता दे रहा हूं, जिस जगह हुजूर के सरे अनवर के लिए कि हुजूर जहां जख्मी होकर ठहरे थे, मैंने एक नहीं दो नहीं, मैं 10-12 में उस पूरा गहरी नजर नाल मुताला कीता है। हुण तुसीं जाओ तो तुसीं भी तकियो, जिहड़ी वो गार है ना, गार के राउंड अबाउट जितने पत्थर हैं, आपको कोई पत्थर भी कोरा नहीं मिलेगा। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि पूरे उस एरिया में जिस बंदे हैं जेड़े लाइव सुन रहे हो, वो जो गार के राउंड अबाउट पत्थर हैं, एक बट्टा भी जिसमें कोरा लबे मेरे तरफ वीडियो बना के भेजो, सब में दराड़े हैं, सब में दराड़े पड़ी। पता है क्यों? जब हुजूर ने गार के अंदर गए ना, जब जख्मी थे, तो वहां एक पत्थर है कि जो ऐसे लिफा हुआ है, अंदर को धंसा हुआ है, और ये जो पहाड़ी वाली वो जो गार है वो ऐसे पहाड़ 2 टुकड़े हुआ।
यहाँ एक आशिक रसूल है, उन्होंने तावील की, वो कहते हैं असल में हुजूर की मोहब्बत में, फिराक में, यानी हुजूर की तड़प में जेड़ा निक्का बट्टा सी ना वो भी फटिया। जो बड़ा था वो तो फट गया, पहाड़ तो फटा कि हुजूर यहां तशरीफ लाए, वो जो छोटा पत्थर था वो भी फट गया है। वो किसी गालो यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अट्टी ली हुई ना थोड़ी दी, उस आख्या ओए इस नाल भी कई खरीदण होंदे ने, उस आख्या खरीदण शरीदण ते नहीं होंदे पर ना ते आवे ना है। अब इन ओहद की इन चट्टानों से कोई पूछे तुम तो खुद छोटे छोटे हो, तुम्हारे अंदर हुजूर कैसे समा सकते हैं? वो आते ना जज्बाते होवे ना, असी अपना सीना ते चीना ना, असी अपना दम ते फैलावा ना, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। किस चक्कर में हम लोग पड़े? हुजूर के प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमने ऐसे दाढ़ी मुन्नों को देखा है जो रात सारी बैठकर हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाते और आए भरते। आओ कायनात में अगर अल्लाह से मांगना है तो हुजूर के इश्क की भीख मांगे, हुजूर के प्यार की भीख मांगे। जिसे हुजूर का प्यार मिल गया, खुदा की कसम उसे सारी कायनात मिल गई है, उसे खुद खुदा भी मिल गया। जिसे मुस्तफा मिल गया उसे खुदा मिल ही गया। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। हजरात, वक्त हमारा जो दिया गया मुझे वो बिल्कुल करीब हो रहा है, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। तो मेरे हुजूर के प्यार में पत्थर भी तड़पे, मेरे नबी के प्यार में दरख्त भी चीखे, मेरे हुजूर के प्यार में शजर हजर जबल सब, अक्ल वाले भी और जिनकी अक्ल नहीं है वो भी तड़पे। मेहरबानी करना यार, अक्ल वाले भी और जिनकी अक्ल नहीं है वो भी मेरे हुजूर के इश्क में तड़पे। और मेरे हुजूर सैयद आलम ने किसी को भी महरूम नहीं किया। तो मैं मौजू तो ये रखना चाह रहा था, वक्त पूरा ही हो गया तमहीद के अंदर ही, कि मेरे हुजूर के इश्क में, फिराक में, जुदाई में, मोहब्बत में जहां ये बेजान चीजें तड़पी ना, वहां जानवर भी तड़पे। वो उन्होंने कहा था ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक वाकया करता हूं। एक साहबी रसूल हैं, गालिबन हजरत साल हैं या सुहेल हैं, दोनों में से एक नाम है साहबी रसूल का। एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक ऊंट, मेरा नबी अपने सहाबा, प्यारे सहाबा, शान वाले सहाबा, अजमत वाले सहाबा, जिनके लिए हमारे यही जज्बातें के हैं चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा। आवाज आए जरा हवेलिया कि ये सरजमीन गवाह हो जाए। और ये एक ज़हन में रखें, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह नबी हमसे राजी हो जाए बस, कायनात बेशक नाराज रहे, कोई फर्क नहीं है। हुजूर राजी रहे, और हुजूर कब राजी होंगे? जब हम हुजूर के हर रिश्ते का अदब भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे। तो आवाज आए, है चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा, है चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा, है चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा, हमें जानो दिल से प्यारे सहाबा, हमें जानो दिल से प्यारे सहाबा। वो हबशी, वो रूमी, वो मक्की, वो मदीनी, करम के अमी हैं वो सारे सहाबा। आवाज आए, करम के अमी हैं वो सारे सहाबा,
मेरे नबी पाक के प्यारे प्यारे नूरी साथियों की बज़्म सजी है। इतने में एक ऊंट मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, आकर बिड़बिड़ाया मेरे नबी की खिदमत में अपनी जुबान में आवाजें निकालने लगा। मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसका ऊंट है, इसका मालिक किधर है, उसे बुलाओ। जिस तरह आज इलाके में लोगों को पता होता है मोहल्ले वालों को के जानवर किसका है, इसी तरह कुछ सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये फलां से अभी का ऊंट है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया उसे बुलाओ। जब वो हाजिर हुए मेरे नबी पाक ने फरमाया, ओ मेरे यार ये जो ऊंट है ये मेरी खिदमत में हाजिर हुआ है और इसने अर्ज की है कि तू इससे काम लेता ना। इसने ये शिकायत लगाई है, इसने कहा है कि या रसूल अल्लाह मैंने इसके लिए जंगल से लकड़ियां भी काटे, लकड़ियां भी ढोई है, लकड़ियां जंगल से काट कर मेरे ऊपर लाद कर ये शहर में लाता रहा, पानी में डोता रहा, सारी जिंदगी मैंने इसकी खिदमत की है। हुजूर आज रात बीवी शोहर ये मशवरा कर रहे थे कि ये बूढ़ा हो गया है, इसे ज़िबा कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह आका जी क्या एहसान का बदला यही है कि मैंने इसके बच्चों को पाला, अब ये मुझे ज़िबा करने पे आ गया। मेरे नबी ने पूछा उसे अभी क्या ऐसे ही हुआ है, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये ऐसे ही हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा तो फिर ये ऊंट मुझ पर बेच दे। साहबी ने हाथ जोड़े, अर्ज की आका जी जब आपके कदमों में आ गया बस आपका ही हो गया है। हुजूर जब आपके पास आ गया तो मैं भेजूंगा आपको, ये आपका हो गया। समझो मेरे नबी ने फरमाया जाओ ऊंट आजाद है, जिधर जा मर्जी से। अब जब जाने लगा, तवज्जो है, अब जब जाने लगा साहबा फरमाते अल्लाह ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई और वो पढ़ने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसने कुछ और मुंह हिलाया। साहबा मुतजस्सिस अर्ज की आका ये हुण अगली गल के कीती सर। मेरे नबी ने फरमाया साहबा ये अल्लाह से दुआ कर रहा था, ये दुआ की है इसने। हुजूर क्या दुआ की है? फरमाया इसने ये दुआ की है, या अल्लाह क़यामत वाले दिन हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमा। हुजूर की उम्मत की, मोहम्मद अरबी की उम्मत की। यार हुण थोड़ी देर मेरी गल सुनो, आजाद कौन कर रहे हैं? हुजूर। तो दुआवां किसा? और खानो और राजे हो शेखो वड्यो लोगो, ए जेड़े कदे कमी शमी आंदे ने ना, तो जे कोई खान शान कोई किसी कोई दे देवे तो खुश होंदे तो क्या आते हैं, ओ खान तेरे बच्चे जीवन, और चले आप पैसे खान देते थे जीवन बच्चे, तू आग ना खान तू जी। सबको पता है बंदा इतना अपनी दुआ पे खुश नहीं होता जितना महबूब की दुआ पे खुश होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्या दुआ देता, ऊंट है जानवर इसकी क्या दुआ होती, पर इसका मकसद क्या था? हुजूर को खुश करना। तो हुजूर खुश कदों होंगे कि जब हुजूर की उम्मत के भले की दुआ की जाए। इसलिए अहबाब गिरामी हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत के साथ भला कर, हुजूर की उम्मत के साथ खैर की तलब करें, हुजूर की उम्मत के लिए अच्छा सोचें, हुजूर खुशी खुश हैं। मेरे आका सैयदुल मुरसलीन। अच्छा अब इधर तवज्जो करो, इधर मेरी गाल सुनो, मेरी गाल। ए ऊंट जिहड़ा आया इस उत्थे ही बह के अल्लाह दी बारगाह सिर तला क्यों नहीं कीता भाई? हुण के अक्सर ऊंट भी बरेलवी सी कि नबी एक बार कोल टुर गया। यार गल सोचो ना, जरा गौर करो। नहीं अब क्या कहोगे कि ऊंट भी सुन्नी सी या बरेलवी सी या फलाना सी कि जनाब ऐसा मुश्किल टई गल्ला कपड़ होने लगा तो सीधा हुजूर कोल टुर गया। गल्ला नहीं होंदियां,
बात असल एहसास की होती है, बात असल इश्क की होती है, बात असल प्यार की होती है। इसे पता था मैं भी अल्लाह दा ते मालिक भी कौन है, बोलो अल्लाह दा। तक फिर एक और हजरत सफीना हुजूर के साहबी हैं, नरम मिजाज, धीमे ले जाओ, हर काम हो ले और बड़े ही धीमे लेजे वाले। सफीना आते ने देरी जागो। एक दिन ये जा रहे हैं तो इन्हें अपना सामान रखे, अपना कोल तीर कमान तलवार जो भी चाया जी। एक और साहबी उन्हें आखिया यार जरा नाल मेरा भी चाह ना, अल्लाह मां दो उन्हें भी चाया। एक और आए उन्हें पिछे जेड़े कोई शुगल मुगल होंगे ना, प्यार होंगे, भाई साथ आए उन्हें सारे अपना अपना इन्हें सामान रखे। एडा वड्डा जनाब वाला वो क्या तेन गड्ढा पूरा चाया है जनाब, तीर कमाना ते तलवार ते हाथते कांपते जा रहे। पर कितना जिसे कहते हैं ना वो तबीयत में नरमी है, किसी ये नहीं आते मैं चाहो जने अपना चाहो ना, किसी को जवाब। अगे गए हुजूर पाक को लोग गुजरे थे, पसीने पसीने हाथते कांपते जा रहे हैं। हुजूर देखे तो हुजूर मुस्कुरा वो फरमाया तू तो सफीना ही है, तू सफीना बन गया, यानी तू ते समुद्री ज्यादा ना लो गया कि उसका जितना मर्जी लदो, जितना मर्जी वजन पाओ, अगे उसमें कोई मसला नहीं। अल्लाह हुजूर ने बात मजाक में फरमाई। हजरत सफीना कहते हैं बस ओ दिन ते ए दिन मना दा वजन मेरे हस्ते ग्रामां दी तरह भी नहीं है, मां वजन वजन लगना ही नहीं है। आए निकली जो मुंह से तेरे वो बात। तो ये ना हजरत सफीना जी जा रहे हैं। एक दिन तो आपको कदा हजरत की जरूरत पड़ी, ऐसे अलग गए तो कहीं भूल के ताखीर हो गई, हुजूर का काफिला आगे निकल गया, ये रास्ता भूल गए। इतने में सामने से एक शेर आया, करीब था कि आप पे हमला करता, तो आपने कहा या बल हारिस अना सफीना मौला रसूलुल्लाह, ओ शेरा शेरा मेरे ते हमला करी सोच समझ के, मेरा नाम सफीना तो मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम आई। कई सहाबा हजरत सफीना खुद इस हदीस के भी रावी और फिर आगे कईयों ने रिवायत की। हजरत सफीना कहते हैं उधर में हुजूर दा नाम कहदा ना तो शेर होया तला, तो मैं समझ गया तीर निशाने ते लगे ते हुण अगे अगे शेर ते पिछे पिछे में सीधा काफले कोल मां पहुंचाया। तो फिर ये सिर तला करके गोया आखे सरकार माफ करना, वो जड़ियां मैं तैयारियां की थी। अब जरा तवज्जो है सब की, शेर है भाई दरिंदा, दरिंदे के लगे खान कौन है, मौलवी साहब कौन है, फलाना कौन है, वो शेर है जंगल का, से क्या लगे कौन क्या है। पर कहना किसे क्या लगे नहीं, औरों से कुछ ना लगे पर हुजूर का कुछ लगे, हुजूर को जानता है। बुखारी की हदीस से मेरे आका फरमाते हैं वमा मिन शैइन इल्ला यारिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह, शजर भी हुजूर को जानते हैं, हजर भी। मैं एक दिन आखा नहीं कुरैशी साहब मनसा ता दलील कुरान विचों कढसो, मैं आख्या ना ठहरा करया कर, असी मौला अली दे गुलाम हां, तवेलियां लियो। अनीब कुरैशी दा फिर नो है ना कि तकरीर पूरी कर जावे ते अली ते अली पाक दे बशियां जिक्र ना करे, इंज ते नहीं होना ना सरकार है जी। उस दिन आपने देखा मैं अटक में गया, वो डिप्टी वजीर आजम साहब थे, तो टीवी लाइव चैनलों पे चल रहा था, तो उन्हें बड़ी पाबंदी शुबंदी लाई जी, हेंज पे होते हैं, तुम पता है ए होंदा एक तरीका जी, ये देखें जी लाइव चल रहा है तो सरकारी चैनल का भी मसले हैं, तो फिर थोड़ा इसमें ये नहीं हो वो नहीं हो। मैं ठीक है, मैं पूरी तकरीर जिस आते ना एवं सीधी सीधी की थी प्रोफेसर नालो भाई हो बिस्मिल्लाह। तो फिर मैं तकरीर मका के मैं आख्या फिर हुण गल अगली सुनो, कुरैशी जिथे जासी उथे अली अली ते वसीना सरकार, भावें वजीर आजम ना वजीर आजम दा प्यो भी प्यो ना होए, असीं जिथे जावांगे भावें टीवी चैनल वाले बंद करना कर दो पर अली अली होवेगा है जी। इंज ते नहीं ना वकार खान दा विआह होवे, असलम खान लाले दे पुत्रा दा विआह होवे, खुशी दी महफिल होवे ते 2-3-4 घंटे तो नबी नबी हो रहे होवे, तो फिर कुरैशी अली अली ना करके जावे ते लाओ जरा नारा, नारा हैदरी। और अल्लाह दे बंदे आइए शिया कोई नहीं बनता, शिया किसी और ही तरह बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुब्बे अली का दावा है, बुग़्ज़े सहाबा पे लानत भेजते हैं।
इसलिए लगाइए सदा नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। अबू बकर, अबू बकर। हाँ, ले जन्नत मेरा कटिया तो नहीं ना। यह है सुन्नियत, यह है इश्क़ रसूल कि हुजूर के बच्चों से भी प्यार, हुजूर के गुलामों से भी प्यार, हुजूर के मदीने से भी प्यार, हुजूर के लिबास से भी प्यार, हुजूर की हर निस्बत से प्यार। इसलिए लगाइए गली गली नगर नगर। एक और नाम ही ले लो इसी बेर पे, गली गली नगर नगर। उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। जिक्र उनका खफी जली, आवाज आए, जिक्र उनका खफी जली। नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। ऐसा डर जाते हो गए जी सरकार राजी हैं जी। तो वह बात में मुकम्मल करने लगा हूं। क्या बात कर रहा था जी? हजरत, हाँ हम कहो यार, हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जनाब शेर क्यों गया? बोलो। सवाल है, अब बंदा शेरा को पूछे तो वजह है। अब शेर से बंदा पूछे वो जनिया जना तो ना खास पर चलो वो ना ना एक मिनट वो जेड़ा जानवर हुजूर पहचाने वो जनिया को भी चंगा है, आम जनिया को। तो जेड़ा जना होवे वो जना जना ही नहीं, जेड़ा हुजूर पहचाने नहीं, ये हुजूर दी शाना, हुजूर की शानों का एतराफ न करे हैं जी। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था। अब शेर से बंदा पूछे वो तू जंगल का दरिंदा, तू तो के लगे कौन के ते कौन के हैं जी। तो शेर पता है आगे से क्या वो कहेगा जी, ये गल जरूर है मैं बेअक्ल हाँ, अक्ल वालियां विच मेरा नाम नहीं आंदा, पर मैं बेअदब ते नहीं है ना सरकार, लिहाजा बेअक्ल होना कोई गल नहीं, बेअदब होना बड़ी गंदी गल है। अच्छा हुण हज़रत सफीना को पुछो, हुजूर इस मुश्किल टाइम जान तुहाडी जा रही ते अल्लाह पाक किथे गया? या अल्लाह मदद फरमा, मेरे उत्ते शेर हमला कर रहा है। तो या शेर से कहते ना, ओ शेरा ओ मैं अल्लाह दा बंदा ही, उस आखना तुसी अल्लाह दे बंदे ते मैं अल्लाह दी मखलूक। चलो भाई जी सीधे आओ, उस इंज करना सी। लेकिन नहीं नहीं, जद ना आया ना किसदा हुजूर दा, जदों ना आया ना किसदा हुजूर दा, ते फिर गल होई मुक गई जिहड़ी गोले वाले पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर बोली, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान जमाना, एक नहीं पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब गाना है। असी अपनी निस्बत दस के जा रहे हैं। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए, अल्लाह करीम इस जोड़ी को सलामत रखे, और अल्लाह करीम असलम खान साहब इनके सारे घराने पे इस हुजूर के जिक्र के सदके अपनी बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। काले पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो अल्लाह की कसम, हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करने वाले, हमारी मोहब्बतें भी हुजूर की वजह से, हमारी दुश्मनियां भी हुजूर की वजह से। और यजीद मेरे गन्ने नहीं पन्ने, यजीद ने मेरी गड्डी पे पट्टे नहीं मारे। गल समझो यार, गल समझो। यजीद ने मेरी गली के पाइप नहीं उखाड़े,
कि मेरी उससे लड़ाई है, मेरा उससे झगड़ा है। असल में ये कमीना बदबख्त वो है जिसने चमनिस्तान ज़हरा की कलियों को पामाल किया है, हुजूर के दिल दुखाए, हुजूर का दिल दुखाए, हुजूर की शहजादी का दिल दुखाया है, हुजूर के घर वालों का दिल दुखाया है। इसलिए जो हुजूर का दिल दुखाए वो पक्का ठक्का लानती है, चाहे वो जिस दौर दा भी होवे, जिस तरह दा भी होवे, जितना वड्डा निक्का जेड़ा भी होवे। हम तो यही अकीदा रखते हैं जो हुजूर का प्यारा, हुजूर के बच्चों का प्यारा हमारे सर का ताज है, जेड़ा हुजूर नाल तंगे या उन्होंने बच्चियां नाल अंगे तंगे ओ कल भी लानती, ओ अज भी लानती है। ते कल याद रखियो भराओ वीरो, यजीद नाल साडियां नफरतां इस वास्ते ने कि उसने मेरे नबी के शहजादों की बेअदबी की, मदीने को पामाल किया, काबे को आग लगाई, नबी के शहर में कत्लेआम करवाया। 10,000 से ज्यादा लोग जिनमें सहाबा भी शहीद हुए। मैदाने करबला में 25 सहाबा शहीद हुए और 7 नबी के कंधों पे खेलने वाला, नबी के लुहाब की घुटियां लेने वाला, नबी की दाढ़ी से खेलने वाला, नबी के सीने पे सोने वाला, मेरे नबी के दिल का चैन हजरत इमाम हुसैन, उन्हें बेदर्दी से इस बदबख्त ने इसके कहने पर इसकी फौजों ने शहीद किया है। लिहाजा साडियां नस्लां दर नस्ल इस कुत्ते नाल दुश्मनी है रहनी है। साडे शागिर्द भी ये ते लानत पांदे रहणगे, हमारे औलाद भी इस कमीने पे लानतें भेजती रहेगी। नोट नोवे, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सहाबा के गुस्ताखों से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अले बेहद के गुस्ताखों से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ते पुत्र जी हनीफ कुरैशी तकरीर दे अंदाज बदलदा नहीं, टीवी ते होवा गल उंजी करने आ, चीफ जस्टिस के कमरे में होवा गल साडी हुई होती है, हम पीटीवी पे बैठे हो बात हमारी यही होती है, हम मदरसे में तलबा को पढ़ाएं बात यही होती है। ते भावें हवेलियां गांव में असलम खान के पुत्र की शादी पे बैठे हो, गल साडी यही है, गल साडी यही है। नबी दी आल जिंदाबाद, नबी के शहजादे जिंदाबाद, सारे सैयद सईदा नाल मुंह मथे ना लाओ। ए जिंदगी गई पता नहीं कितनी रही, जिंदगी सारी इसे खानदान की गीत गाए ते हुण असीं इधर उधर होण जोगे नहीं आ। ठीक है, आले रसूल का अदब करे, सारे आंदी खानदान मैं सलूट मारा, सारे मेरे को चंगे हो जाने, पर जिन्हां दियां रगां च मेरे नबी दी धी रानी दा खून है ना, उन्हां दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। है अज दा पैगाम है और ये हलालियां दी बोली यही होंदी ने। यकीन करो जिहड़े अपने अब्बे जी दे होवन ना, ओ हुजूर दे बच्चियां दा हक पहचानदे ने। ठीक है, ते फिर लाओ सदा ते मेरी गल मुक गई। किहड़ी असां गल इख्तिताम दी किस ते करसां? कले जिसने हाय हाय काले पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारे गौसिया। मुफ्ती हनीफ अहमद कुरैशी साहब, मुफ्ती हनीफ अहमद कुरैशी साहब। सारे हजरात सलाम के लिए खड़े जाएं।